नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सीएनएक्स टॉप 10। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी के भाषण में आरएसएस के जिक्र पर विपक्ष का हमला। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ को गौरवपूर्ण बताते हुए सराहना की है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने भाषण को थका हुआ और पाखंडी बताया है और कहा है कि आरएसएस का जिक्र करना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी, वाम दल और एआईएमआईएम समेत कई नेताओं ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करार दिया है। उधर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के बयान को उचित ठहराते हुए कहा कि 1953 में नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया था। एनसीईआरटी का पार्टीशन मॉड्यूल, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। एनसीईआरटी ने विभाजन विविष्का स्मृति दिवस पर स्कूलों के लिए विशेष मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बंटवारा तीन ताकतों जिन्ना कांग्रेस और मॉड्यूल में कश्मीर मुद्दे को भी विभाजन की देन बताया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस पर आपत्ति जताते हुए दस्तावेजों को जलाने की बात कही और कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं बताई गई है। अलग अलग कक्षाओं के लिए तैयार ये मॉड्यूल अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। ऑनलाइन ठगी का शिकार मुंबई की बुजुर्ग महिला ने गंवाई 18.5 लाख रुपए। मुंबई का बडाला इलाके में 71 वर्षीय महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला ने दूध मंगाने के लिए एक लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद साइबर फ्रॉड ने उनका फोन एक्सेस कर लिया। आरोपी ने लगातार कॉल कर रखकर निजी जानकारी ली और कुछ ही दिनों में तीनों बैंक खातों से 18,50,000 रुपए गायब कर दिए। मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। भट्टी का दावा, मूसेवाला हत्याकांड में राजनेता और सरकारी लोग भी शामिल। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस गैंग के साथ कुछ राजनेता और सरकारी लोग भी शामिल थे। भट्टी ने कहा कि वारदातें भारतीय एजेंसियां करती हैं और लॉरेंस सिर्फ उनकी जिम्मेदारी लेता है। उसने ये भी दावा किया है कि कभी मूसेवाला और लॉरेंस के बीच दोस्ती थी, लेकिन पैसों को लेकर रिश्ते बिगड़े और फिर हत्या की साजिश रची गई। मूसेवाला की हत्या मई 2022 में मानसा जिले में हुई थी। जालंधर पुलिस के सामने पेश होंगे 3 पंजाबी कलाकार। जालंधर में आज पंजाबी सिंगर आर्नेत, मशहूर गायिका गुरलेज अख्तर और एक्टर मॉडल भाना सिद्धू पुलिस के सामने पेश होंगे। ये पेशी उनके गाने 315 को लेकर हो रही है, जिसमें हथियारों के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई गई है। भाजपा नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसकी शिकायत की थी। फिलहाल गाने को यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी। पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार में फिर हुई जुबानी जंग। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस ने 11 साल बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिसमें भिवानी ग्रामीण की कमान बंसीलाल के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को दी गई है। इस पर उनकी चाची और भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस भाई भतीजावाद में उलझी है और पार्टी अब पाताल में जाएगी। वहीं अनिरुद्ध ने पलटवार करते हुए कहा कि चाची का गणित कमजोर है और कांग्रेस छोड़कर जाने वालों के बाद कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। किरण और अनिरुद्ध इससे पहले भी कई बार आमने सामने आ चुके हैं। उदयपुर फाइनल्स फ्लॉप, प्रोड्यूसर ने दर्शकों पर निकाली भड़ास। उदयपुर फाइनल्स फिल्म जो कि 8 अगस्त को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और 2 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। फिल्म की प्रोड्यूसर अमित जानी ने आरोप लगाया कि हिंदू दर्शकों ने कन्हैयालाल की हत्या पर बनी इस फिल्म को देखने में रुचि नहीं दिखाई है। जानी का कहना है कि फिल्म की कमाई का 25% हिस्सा कन्हैयालाल के परिवार की कानूनी लड़ाई के लिए तय किया गया था। विवादों के बावजूद फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही। 50 लाख इंश्योरेंस क्लेम के लिए युवक ने खुद को मरा बताया। बीकानेर में मांगीलाल नाम के एक युवक ने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए खुद को मरा हुआ दिखा दिया। इसके लिए उसने हार्ट अटैक से मौत का हवाला देते हुए फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और शमशान घाट से दाह संस्कार की नकली पर्ची बनवाई। बैंक की जांच में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम से फर्जी प्रमाण पत्र कैसे जारी हुआ, इसकी जांच जारी है। आरबीआई में नकली नोट पकड़े गए, 6 केस दर्ज। जयपुर की भारतीय रिजर्व बैंक में नकली करेंसी जमा होने का मामला सामने आया है। पिछले 6 महीनों में विभिन्न जिलों से आई करेंसी की जांच के दौरान 64 जाली नोट मिले हैं, जिसमें 100 से लेकर 2000 रुपए के नोट शामिल है। आरबीआई
मैनेजर विशाल देसाई ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 60 नंबर एफआईआर दर्ज कर संबंधित जिलों को भेज दी है। नकली नोटों में सबसे ज्यादा 500 के नोट पाए गए हैं। राजस्थान में मानसून एक्टिव, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। जयपुर समेत 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ के सालेरिया गांव में मकान पर बिजली गिरने से दादी और पोता घायल हो गए, जिसमें बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जालौर, डूंगरपुर, उदयपुर और भरतपुर सहित कई जिलों में देर रात तक तेज बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ता तक राज्य भर में बरसात जारी रहने की संभावना जताई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN टॉप 10।